वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम वफाकी वज़रा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये में कहा गया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस मौके पर मौजूद थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने शुरका का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी सलामती पर जामे ब्रीफिंग दी गई और अफगानिस्तान के तनाजुर में खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशा वराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, हुकूमत मुखालिफ मार्च और अदम एतमाद की तहरीक पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक अदम एतमाद PDM इजलास के एजेंडे में शामिल है। हुकूमत ने 22 करोड़ आवाम को तबाह हाल कर दिया। PTI से ज़्यादा नालायक और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान उठ खड़ा होगा। हुकूमत को सिर्फ बैनुल अक़वामी इदारों का मफाद अजीज़ है। पाकिस्तान को दोबारा कॉलोनी बनाया जा रहा है। ऐसे में महंगाई मार्च और भी नागुज़ीर हो गया है। इसके ऊपर बात हुई है, यही तय पाया है PDM का अगला सरबराह इजलास में भरपूर मुशावरत के बाद फैसला आ जाएगा। मिनी बजट के हवाले से नया तूफान आने वाला है। महंगाई का ईवान के अंदर मुतज़्ज़ा अपोजिशन मिलकर मुकाबला करेगी। 72 साल में PTI से ज्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट हुकूमत नहीं देखी। मिनी बजट महंगाई का एक नया तूफान उठ खड़ा होगा। हुकूमत को अपने आम गरीब आदमी का एहसास नहीं, बैनुल अक़वामी इदारों का मफाद अजीज है। दबाव पर कानून साजी की जा रही है। आज़ाद रियासत पाकिस्तान को दोबारा कानूनी बनाने की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज्यादा नागुज़ीर हो गया है। इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी, इस्लामाबाद की तरफ हाँ आएंगे। अवाम कंगाल हो रहे हैं। फिर इमरान खान के पास कौन सा जादू है जो आमदन बढ़ गई? बस बहुत हो गया। 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचकर हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। इमरान खान को सदी का बहरान करार देते हुए कहा, ये तब्दीली नहीं, तबाही है। टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। डोनेशन पे भी आप टैक्स लगाएंगे। हर तबका परेशान है। हर सदी में बहरान आता है। हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। स्टेट बैंक की गवर्नर का टर्म को 3 साल से 5 साल तक इजाफा किया है। उनका पे को 1 करोड़ 50 लाख का बंदोबस्त किया है। माशाअल्लाह, अगर हम अपना ही स्टेट बैंक को आलमी इदारों को जवाबदेह बनाएंगे, CPEC को नुकसान में पहुंचाएंगे। डिफेंस बजट यहाँ नहीं मगर बाहर के लिए सवाल तो उठाएंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी मसले पैदा कर रहे हैं। गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। ऐसा कैसा काम है? खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया। पाकिस्तान के अवाम बेजार है, सारे के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे। जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। बस बहुत हो गया। बिलावल ने जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। जो पर्ची में लिख कर दिया जाता है वही पढ़कर चले जाते हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा, जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना चाहे वॉकआउट करें, मुलाजमीन और चपड़ासियों के अकाउंट से अरबों रुपए बरामद करते रहेंगे। बिलावल जरदारी साहब लिस्ट पढ़ी जो उन्हें किसी ने दी, ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया, ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया। बंदे ने जिंदगी में कभी एक दिन भी काम किया हो, कोई कारोबार किया, तो फिर आपको पता लगे कि ये जितने टैक्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। ये कंज्यूमर तक इनमें से 90% ने नहीं जाना। कायदे हिस्ब इख्तलाफ साहब ने कल बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए, मनहूस हुकूमत, फ्रंट मैन, चोर। मैं उनका बड़े ही एहतराम से जवाब देना चाहता हूँ। हमारे लीडर के चपड़ासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपए नहीं निकल रहे। और अगर आप इनकी बातें सुने तो आप यकीन माने कि कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है। आप जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी वॉकआउट कर लें, आपके मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए की बरामदगी करते रहेंगे। हुकूमत ने ज़िमनी मालियाती बिल पर अपने इत्तेहादियों को राज़ी कर लिया है। ज़राए का कहना है कि चंद शिकों में तरमीम के साथ MQM पाकिस्तान बिल की हिमायत करेगी। PTI हुकूमत में शामिल काफ लीग और GDA ने भी ज़िमनी बजट की हिमायत
का फैसला कर लिया है। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। कहिएगा, MQM किन तरामीम पर राजी हुई है और साथ ही साथ अपोजिशन के कुछ अरकान भी गायब होंगे, ऐसी भी खबरें हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है आज उन्हें कामयाबी मिली है। मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली हैं उनसे राब्ते हुए, उनमें इवन अपोजिशन के भी कुछ अरकान थे जिनको कहा गया है कि वो कल गैर हाजिर रहें। 10 से 15 ऐसे अरकान हैं, लेकिन उससे पहले अहम बात जो है वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अब वो खास तौर पे MQM जो है उन्हें कुछ एतराज़ात थे, जैसे टेलीकॉम पर टैक्सीज हैं, दूध पर है, इस तरह के मामलात पर उन्होंने कहा है कि वो तरामीम ला सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बिल है मिनी बजट का वो उसकी हिमायत करेंगे, वोट देंगे। अगरचे इसका बाकायदा ऐलान तो कल MQM करेगी। और दूसरा जो काफ लीग है वो पहले भी हिमायत कर चुकी, अब उन्होंने फिर यकीन दिलाया। आज मुनसलाई वज़ीर आज़म से मिले भी हैं और GDA भी और जो बलोच जमात है इत्तेहादी वो भी हिमायत करेगी हुकूमत की। तो कल ये बिल जो मनी बजट का है उसमें इम्कान यही है कि हुकूमत को अच्छे जो है वो वोट मिलेंगे और वो उसमें वो कर सकेंगे और बिल को पास करवा सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त, 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दूसरी जानिब नैब कोर्ट ने शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए FIA तहकीकात को गैर कानूनी करार देने और FIR को खारिज करने की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस एहतसाब अदालत में ज़ीर समाअत है। एक ही इल्जाम पर 2 केस नहीं बनाए जा सकते। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की जायदादें कर्क करने का हुक्म दे दिया। मुसलसल अदम पेशी पर राबिया इमरान और इमरान अली को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फैसला पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी एरा और सरकारी महकमों के फंड्स में खुर्द-बुर्द के केस में दिया गया। नवाज शरीफ वापसी के काबिल हैं या नहीं, आगाह किया जाए। वफाक ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय तलब कर ली। वफाकी काबीना ने फैसले की रोशनी में अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। माहिरीन की राय मिलने पर नवाज शरीफ की वापसी के लिए आइंदा का लाहे अमल अपनाया जाएगा। खत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अदालत में यकीन दहानी का भी तस्करा किया गया है। काबीना अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहती है। माहिरीन ने नवाज शरीफ की सेहत बेहतर करार दी तो उनके मुआलिज से रब्ता किया जाएगा। खत की कॉपी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान मफादात की खातिर कराची में खून रेजी ना करवाए। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी की सिंध बल्दियाती एक्ट के मुखालिफिन पर तीर अंदाजी। बोले, एक MPA वाला 100 MPA वाली पार्टी को कहता है कि कानून मेरी मर्जी का बनाओ। किसी की मर्जी पर कानून नहीं बनेगा, चाहे सारी जिंदगी असम्बली के बाहर बैठे रहें। एतराज़ है तो अदालत जाओ। मुस्तफ़ा कमाल कहता है कानून मंजूर नहीं, वो होता कौन है? MQM लिसानियत की सियासत कर रही है। सियासी मफादात के लिए कराची को खूनरेजी की तरफ मत लेकर जाएं। मुस्तफा कमाल साहब भी कहते हैं कि हमें ये कानून तस्लीम नहीं है। भाई तू है कौन? जमात इस्लामी भी करी 2001 का कानून करो, सारी जिंदगी बैठे रहो असेंबली के सामने। 2001 का कानून नहीं आएगा। सिंध में एक MPA वाला 100 MPA वाला पार्टी के उसको ये कहेगा कानून मेरी मर्जी का। किसी की ख्वाहिश पर 2001 का कानून नहीं आएगा। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती कानून के खिलाफ 15 जनवरी से सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। कराची स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जब वोट फैसला न करे तो फिर रोड फैसला करते हैं। जमात इस्लामी को दावत दी थी, वो लोग कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। पता है कई लोगों को मेयर बनाने का वादा किया गया है। हुकूमतों में सबसे बड़े पार्टनर होने के बावजूद हमसे कहा गया वज़ीर आला आपका इसलिए नहीं आ सकता कि आप सिंधी नहीं है। सिंध के शहरी इलाकों की मर्दमशुमारी में हमेशा डंडी मारी जाती रही है, लेकिन अब की डंडा मारा गया। अदालतें खामोश, गूंगी और बहरी हो गई, अंधी होने के साथ साथ सही मर्दमशुमारी करा दी गई। अलग सूबे का मुतालबा किसी और जानिब शिफ्ट हो जाए। जमात इस्लामी धरने पे बैठी हुई है, हमने हिमायत की है। हमारे वो तमाम नारे, वो तमाम मुतालबे जो कल तक गैर शरई थे, हुब्बुल वतनी के खिलाफ थे, जमात इस्लामी ने गोद ले लिया है।
ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी को बुलाया था, नहीं आई। मुझे पता है ये लोगों को उम्मीदवार बना दिया गया है मेयर का। वोट फैसला नहीं करता तो रोड को फैसला करना पड़ता है। 15 जनवरी को रोड पे आने पे मजबूर है। जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना जारी। कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वडेरों का एंटरप्राइजेस बना हुआ है, करप्शन का बाजार लगा हुआ है। वुज़रा कहते हैं कि हम 100 लोग हैं, हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। कराची पे कब्जा छोड़ दो, इंटरप्राइजेस बनाया हुआ है, वडेरों और जागीरदारों का करप्शन का धंधा है, लूट मार का बाजार है। गुजरा कहते हैं हम 100 लोग हैं असेंबली में, आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? हमारी नस्लों की बका का मसला है। ये कानून साजी गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। हम सौदेबाजी करने वाले लोग नहीं है, मुज़ाकरात करने हैं। धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। लिसानी सियासत पर यकीन नहीं रखते। तुमने बहुत तबाही मचा ली, कत्लो गारतगरी कर ली, तुमने खूब हुकूमतों में इंजॉय किया और आवाम को तकसीम किया। अपोजिशन रहनुमाओं के हुकूमत पर वार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को हर बहरान का मौजिद करार दे दिया। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा पाकिस्तान कम तरीन टैक्स जमा करने वाला मुल्क है। MQM पर तनकीद करते हुए कहा हुकूमत में शामिल रहोगे तो हुकूक नहीं भीख मिलेगी। हर बहरान का पाकिस्तान के अंदर मूजद जो है वो वजीर आजम है। अब इमरान नियाजी का जाना ठहर चुका है। कौमी असम्बली में ओपोजिशन के हुकूमत पर तनकीद के तीर। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने वजीर आजम इमरान खान को मुल्क में हर बहरान का मौजिद करार दे दिया। हर बहरान का पाकिस्तान के अंदर मूजद जो है वो वजीर आजम है। खुद उन्होंने कहा है कि हमारा एहतसाब का जो एजेंडा है वो नाकाम हुआ है। इसलिए नाकाम हुआ है कि वो इंसाफ पे मबनी नहीं था। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले पाकिस्तान दुनिया में कम तरीन टैक्स जमा करने वाला मुल्क है। लोएस्ट टैक्स रिकवरी करने वाला पाकिस्तान, जो 2 लाख का टैक्स देते थे आज 90 लाख का टैक्स देते हैं। इतनी जल्दी तरक्की कैसे होगी? ये पैसे कहाँ से आए? चाय वाले से आए, पान वाले से आए, पापड़ वाले से आए। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान का जाना ठहर गया है, उनके पास कोई विजन नहीं। तहरीक अदम एतमाद से गया या लॉन्ग मार्च से गया। अब इमरान नियाजी का जाना ठहर चुका है। वज़ीर आज़म सवाए ऑपोजिशन की किरदार कुशी करने के किसी और विजन से आ रही। ऐवान में ओपोजिशन के खिलाफ हुकूमती बेंचों से कोई खास रद्द अमल नहीं आया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि टिकटॉकर हरीम शाह FIA के हरकत में आने पर मुकर गईं। हरीम शाह ने करेंसी नोटों के साथ वीडियो सोशल मीडिया से हटा दी। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में टिकटॉक स्टार ने कहा कि वीडियो सिर्फ मजाक में बनाई, वीडियो का गलत मतलब लिया गया, इसलिए सोशल मीडिया से हटा दी, कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। से मैं हैवी अमाउंट लेकर UK आ रही थी, लंदन आ रही थी। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। हमें तो बहुत इजीली। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर यह है कि मरी में बर्फानी तूफान से 22 अफराद के जाँ बहक होने का मामला तहकीकात शुरू कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की तश्कील करदा टीम मरी पहुँच गई। इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब जफ़र नसरुल्लाह भी मरी पहुंचे हैं। इंक्वायरी कमेटी में 2 सूबाई सेक्रेटरी और 1 एडिशनल IGB शामिल हैं। खुसूसी टीम ने मरी के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ज़राए का बताना है कि कमेटी इंतजामी अफसरान के बयान भी रिकॉर्ड करेगी। कराची में 2 घंटों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 3 शहरी कत्ल कर दिए। कश्मीर रोड, क्लिफ्टन और सुपर हाईवे पर ये वाक़यात हुए। कश्मीर रोड पर नौजवान को घर के सामने कत्ल किया गया। वहीं मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी, उनसे मजीद जान लेते हैं। सलमान, कहिएगा यहाँ क्या वाक़या पेश आया, क्या तफसील और मजमूई तौर पर शहर में जो सूरत हाल है उसको देखते हुए पुलिस ने क्या हिकमत अमली अपनाई है? देखें, आज अगर 24 घंटों के दौरान की बात की जाए तो 3 शहरियों को स्ट्रीट क्राइम डकैतियों की वारदात के दौरान कत्ल किया गया। अब से कुछ देर कबल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कश्मीर कॉलोनी का इलाका है। घर की दहलीज पर जिस घराने में अब से कुछ 2 रोज़ कबल ही शादी और वलीमे की तकरीबात हुई थी, उनके घर के सामने वालदा और बहन को मुसल्लह अफराद लूट रहे थे। शहरी नौजवान ने गेट पर देखा और वो उसके पास मुसल्लह डकैत जब देखा वारदात होते हुए तो वो फौरी तौर पर गेट की तरफ दौड़ा है और डकैत की जानिब से एक ही डकैत
डकैत आया, उसने घर वालों के जेवरात उठाए और एक फायर किया, 2 फायर किए, एक नौजवान को गोली लगी और दरवाजे पे गोली लगी, जिससे वो मौके पर ही शाहरुख नामी नौजवान जाबाक हो गया। एक रोज पहले इसका वलीमा और 2 रोज पहले इसकी शादी की तकरीब हुई थी। दीगर इलाकों की बात करें तो सचल के इलाके में भी शहरी को स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान एक बुजुर्ग 55 साल बुजुर्ग को डकैती की वारदात के दौरान कत्ल किया गया। क्लिफ्टन के इलाके में भी निजी बैंक से जो रकम निकलवा कर निकले थे, ताकुब के बाद मुसल्लह डकैतों ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस की कारकर्दगी पर सबसे बड़ा सवाली निशान है। अगर मुसल्लह डकैत वारदात के लिए आते हैं तो शहरियों को चाहिए अपना तमाम तर सामान उनको दे दे। अगर शहरी अपना सामान नहीं देते तो दिन दहाड़े किसी भी शाहरा हो, कोई भी जगह हो, डकैत इनको स्ट्रीट क्रिमिनल फायरिंग करते हैं और कत्ल कर देते हैं। आज 3 वाकयात इसी तरह पेश आए स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान। 3 अफराद कत्ल हुए। बहुत शुक्रिया सलमान, आप अपडेट कर रहे थे। E11 इस्लामाबाद में लड़का और लड़की को बरहना करने का केस। विफाकी हुकूमत का उस्मान मिर्जा केस की खुद पैरवी करने का फैसला। वजारत कानून में विफाकी वजीर कानून की सरबराही में इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून मलिका बुखारी और IG इस्लामाबाद ने शिरकत की। ज़राए का कहना है कि इजलास में फैसला किया गया कि खातून को बरहना करने की नाकाबिल तरदीद वीडियो बतौर सबूत मौजूद है। ऐसे अमल करने वाले को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मुल्तान में 2 रोज़ कबल अगवा होने वाला बच्चा मारूफ स्टेज अदाकारा आयमा खान के घर से बाजियाब। पुलिस ने अदाकारा, उसके शौहर और देवर को गिरफ्तार कर दिया। CPO खुरम शहजाद के मुताबिक 2.5 साल के नकीबुल्लाह को दिल्ली गेट से 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार उठाकर ले गए थे। बच्चे को तावान के लिए अगवा किया गया था। मुलजिमा आयमा खान, उसके शौहर मुदस्सिर और देवर मुजफ्फर से तफ्तीश जारी है। खबर यह है कि औरंगी टाउन में सरकारी अराजी वागुजार कराने पर धमकियां। औरंगी टाउन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने पुलिस से राब्ता कर लिया। रजा अब्बास ने कहा कि उन्हें संगीन नताइज की धमकियां मिल रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। औरंगी टाउन 11.5 में कई एकड़ अराजी वागुजार कराई थी, जिसके बाद से धमकियां मिल रही हैं। कुछ रोज़ पहले माफिया के कारिंदे दफ्तर में दाखिल हुए और डायरेक्टर का पूछा स्टाफ को मुग़लज़ात बकीं और धमकियां दी। मुश्तर अफराद ने स्टाफ पर कुर्सियां भी उछाली और दफ्तर को नुकसान पहुंचाया। सेनेटर फैसल जावेद की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा 2008 से 2013 के दरमियान एक चैनल को कई गुना ज़्यादा इश्तिहारात दिए गए। 2008 से 2013 तक के इश्तिहारात का डाटा ही नहीं दिया गया। PIO ने कहा इस दौरान प्रेस इंफॉर्मेशन के पास इश्तिहारात का इख्तियार नहीं था। वजारतें और हुकूमती डिपार्टमेंट खुद इश्तिहारात देते थे। वजारतों से इश्तिहारात की तफसील लेकर कमेटी को फराहम की जाएगी। PIO ने कहा चैनल्स के इश्तिहारात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कैटेगरी बनाई है। इससे कबल 1 मिनट का रेट 3.25 लाख रुपए था। जिसमें दुनिया न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज, जियो न्यूज, AR1 न्यूज, समा न्यूज और 92 न्यूज कैटेगरी A के चैनल बने और बाकी चैनल बिलतरतीब B और C और D के चैनल बने। लेकिन जो इश्तिहारात दिए गए 2013 से 2018 तक, उसमें कैटेगरी A के जो चैनल्स हैं जिनका एक रेट तय हो गया पर मिनट 1,40,000, उन चैनल्स के बीच में एक चैनल और दूसरे जो टॉप कैटेगरी का चैनल है उसमें एड स्पेंड में जमीन और आसमान का फर्क है। ये क्यों हुआ? मजीद खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट से मुताल्लिक स्टैंडिंग कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कमेटी को अभी तक 4 अहम सिफारिशात पेश की गई हैं। नून लीग ने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के लिए तालीमी काबिलियत FA की शर्त ख़त्म करने की सिफारिश की है। नून लीग और काफ लीग ने डिप्टी कमिश्नर के इख्तियारात ख़त्म करने की सिफारिश भी की। नून लीग ने बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार के बजाय एक ही दिन करवाने की तजवीज़ भी दी है। राह हक पार्टी ने पंजाब काउंसिल में कम अज़ कम एक मुस्तनद आलिम दीन रखने की भी तजवीज़ दी है। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। NCOC का बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के बारे में अहम फैसला। ज़राए के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वालों के लिए करंतना पॉलिसी पर नजर सानी का फैसला किया गया है। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद की सेंट्रल करंतना पॉलिसी मनसूख कर दी गई है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचने वाले कोरोना मस्बत अफराद के लिए नई हिदायत तैयार की गई हैं। NCOC से वजारत खारजा, दाखिला, सेहत को नई हिदायत जारी। चारों सूबों, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को नई हिदायत जारी। बैरून मुल्क से पहुंचने वाले कोरोना मस्बत मुसाफिर घर पर करंतना करेंगे। बैरून मुल्क से आए कोरोना मस्बत मुसाफिर घर पर 10 रोज़ करंतना करेंगे। सरकारी करंतना सेंटर्स पर मौजूद मुसाफिरों को घरों पर मुंतकिल किया जाएगा।
कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम-पेल, पुलिस का लाठीचार्ज, 25 से ज़ायद डॉक्टर्स गिरफ्तार, खरोटाबाद और कैंट थाने मुंतकिल किया गया। कोयटा में पुलिस और डॉक्टर्स आमने सामने, यंग डॉक्टर्स की रेड जोन में दाखिले की कोशिश, पुलिस ने पेश कदमी रोक दी। एहलकारों ने डंडे चला दिए, कई डॉक्टर्स गिरफ्तार, थाने मुंतकिल। जो लोग मुश्तैल थे, जबरदस्ती रेड जोन जाना चाह रहे थे, उनको हमने रोका है और उनको हमने सिर्फ अरेस्ट किया है। लाठीचार्ज हमने अवॉइड किया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गिरफ्तारी और तशद्दुद को अफसोसनाक करार दे दिया। जो लाठीचार्ज हुआ है शायद ये हम लोगों ने तारीख में कभी नहीं देखा। अभी भी हमारे पास तकरीबन अस्पताल में 10 डॉक्टर्स एडमिट हैं। जो किसी का सर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, जिसको मारा है वो अपने साथ गाड़ी में घसीट करके ले गए। 30 दफ़ा से ज़्यादा मेरे ख्याल में मुज़ाकरात हुए हैं। मुतालिबात सारे जायज़ करार देते हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट में कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहे। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि सूबे के सरकारी अस्पतालों में तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।